नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं मेरी विविध साहित्यिक रचनाएं। अभी तक जिन रचनाओं से मैंने आपका परिचय करवाया है वे हैं मेरी कविताएं जो मेरे विभिन्न काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई हैं और कुछ व्यंग्य रचनाएं जो मेरे व्यंग्य संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। आज मैं एक और रंग आपके सामने लेकर आया हूं, साहित्य का रंग जो है विचार परक लेख या इन्हें निबंध भी कह सकते हैं। और ऐसे लेखों का एक संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ था जो हिंदी संबंधी लेखों को अपने में समेटे हुए था। उसी लेख संग्रह जिसका मैंने शीर्षक रखा था ग्लोकल हिंदी। इसी ग्लोकल हिंदी, ये पुस्तक का शीर्षक है ग्लोकल हिंदी, और यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी किताब घर से सन 2006 में। इस पुस्तक में मैंने हिंदी विषयक अपने लेखों को संग्रहित किया था। इससे पहले कि मैं पुस्तक से कोई लेख अपना पढ़कर सुनाऊं, जैसा मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मैं अपनी इन वीडियो में अपने उन मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा नाम लेकर जो मेरी रचनाओं को वीडियो पर सराहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उन पर अपनी टिप्पणी देते हैं। ऐसे ही कुछ मित्रों और आत्मीयजन के नाम मैं आज भी आपके सामने रखना चाहूँगा। ये सभी वे सब हैं जो मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जिनके कारण मैं अपने कार्य को और बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। तो इसमें रांची से शशांक सहाय हैं और उसमें सबसे पहले मैं दिल्ली से नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी का। वे मेरे बड़े भाई समान हैं, मित्र हैं, गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं और सभी तरह के कार्यों में मुझे मदद करते हैं, सहायता देते हैं, सलाह देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सबसे सक्रिय, सबसे कर्मठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और विभिन्न स्तरों पर वे हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की योजनाएं हों, चाहे भारत सरकार की हों, चाहे यूपीएससी के अंतर्गत कार्य करने हों। वे सभी तरफ अपने इस जो उनका ज्ञान है, जो उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही सहज, बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही आत्मीय और सबकी मदद करने वाले प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी को मैं विशेष रूप से याद कर रहा हूँ आज, क्योंकि उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है जो मैं अभी आपके सामने कुछ अंश उसके प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके अतिरिक्त रांची से शशांक सहाय, दिल्ली से शोभा ठाकुर, भावना शर्मा, ग्रेटर नोएडा से अनीता उपाध्याय, विद्योत्मा पांडे दिल्ली से, सुनहरी लाल वर्मा दिल्ली से, डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हैं और बहुत ही कर्मठ हिंदी सेवी हैं, हिंदी की बहुत श्रेष्ठ प्राध्यापिका हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं और नव उन्नयन सोसाइटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पूरन चंद टंडन जी हैं, उसमें महासचिव की भूमिका भी आप निभा रही हैं और बहुत आत्मीय हमारे लिए हैं। और सिरसा से पिंकी शर्मा और दिल्ली से बी के सेठी। ये 10 नाम आज मैंने आपके सामने रखे हैं और मैं हर अपनी वीडियो में 10 नए नाम उन साथियों के दूंगा जो मेरे इन वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। आप भी प्रतीक्षा करें, आपका नाम भी जल्दी ही इसमें आएगा। तो ये तो एक पक्ष था। अब मैं अपने विषय को आगे लेके चल रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, ग्लोकल हिंदी, इस पुस्तक में हिंदी विषयक मेरे लेख हैं और इसकी भूमिका प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी ने लिखी थी। 2006 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी इस पुस्तक का महत्व कम नहीं हुआ है। और हालांकि ये पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसके पुनर्प्रकाशित होने की संभावना है। तो मैं एक अंश पढ़ रहा हूँ भूमिका में से। प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी ने लिखा है, स्वतंत्रता के लगभग 6 दशक बीतने को आए। आज भी हम हिंदी भाषा और साहित्य को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, यही सोच रहे हैं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, पर फिर भी हिंदी की पठनीयता और हिंदी में भविष्य सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। संविधान के भाषा विषयक प्रावधानों का महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेशों का अनुपालन नहीं हो पा रहा। क्यों? इस तरफ बच्चों की अभिरुचि कम हो रही है। क्यों? हिंदी से जुड़े व्यक्ति को समाज दोयम दर्जे का व्यक्ति मान रहा है। क्यों? विदेशी मंच पर हम अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि हम सहज स्वीकृति का राग अलापते अलापते बुढ़ा गए। किंतु हिंदी के प्रति
हमारे नौकरशाहों का, विशेषकर हिंदीतर भाषा भाषी अधिकारियों का नजरिया अभी भी पूरी तरह सकारात्मक नहीं हुआ है। हिंदी की रोटी खाने वाले उसे पद प्राप्ति का साधन बनाकर लात मार रहे हैं। कुल मिलाकर अपने हृदय को बहलाने हेतु हम आंकड़े देख दिखा लें, पर सच यही है कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास तथा गति के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता है वह अभी हमें उसकी प्रतीक्षा है, अभी उसकी हमें तलाश है। डॉक्टर रवि शर्मा ने अपनी ज्वलंत लेखनी से ऐसे ही तमाम मुद्दों और प्रश्नों को इस ग्लोकल हिंदी में उकेरा है। सबसे पहले तो पुस्तक के शीर्षक ने मुझे आकृष्ट किया। हिंदी में यह शब्द नया है, अप्रचलित है, अतः जिज्ञासा उत्पन्न करता है। पूरी पुस्तक जैसे शीर्षक की ही व्याख्या है। हिंदी के अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबद्ध अनेक प्रश्न, उसके स्थानीय और वैश्विक, यानी कि हम कह सकते हैं लोकल और ग्लोबल, दोनों को मिलाकर शब्द है ग्लोकल, उसके स्थानीय और वैश्विक, ऐतिहासिक और संवैधानिक, शैक्षिक और व्यवहारिक विविध बिंदुओं का इस पुस्तक में विश्लेषण विवेचन किया गया है। उन सब की ओर संकेत करता है इसका शीर्षक। कुल मिलाकर डॉक्टर रवि शर्मा ने ज्वलंत प्रश्नों को बड़ी ईमानदारी से हिंदी जगत के समक्ष उघाड़ कर रख दिया है। वे हिंदी भाषा और साहित्य के लिए हमारे सभी पाठक और हिंदी से भी विचार करें कि उनका क्या दायित्व है, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर सकते हैं। इस पुस्तक में लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहे धरने की धमक भी है और पब्लिक स्कूलों में कसमसाती हिंदी की कसक भी है। वर्तनी में नित नूतन हो रहे परिवर्तनों का परिचय भी है तथा हिंदी में खुल रहे अनंत संभावनाओं के द्वार भी दृष्टिगोचर होते हैं। अपनों की मारी हिंदी की लाचारी पर भी प्रकाश डाला गया है, तो तकनीक और प्रौद्योगिकी से जुड़ते हिंदी के नए आयामों को भी उजागर किया गया है। डॉक्टर रवि शर्मा का भाषिक चिंतन तात्कालिक अथवा अवसर सिद्ध नहीं, बल्कि निरंतर है, सतत है और चिरंतन है। उनके भीतर का चिंतक अपनी समस्त रचना धर्मिता के साथ तथ्यों सत्यों के भीतर प्रवेश करता है और बेबाक तथा बेलाग विश्लेषण करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराता है। डॉक्टर रवि शर्मा यथा नाम तथा गुण हैं। रवि अर्थात सूर्य, प्रकाश, ऊर्जा, ज्ञान, सकारात्मक सोच का प्रतीक रवि। उनके भीतर की ऊर्जा जनहित को समर्पित है। वे अपने प्राध्यापकीय दायित्व का निर्वाह करके ही संतुष्ट नहीं हो जाते। जीवन की सार्थकता वे साहित्य और भाषा की सेवा शुश्रूषा में देखते हैं। युवा हैं, संघर्षशील हैं, कर्मठ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि समर्पित भी हैं। ऐसे ही भाषा और साहित्य प्रहरियों की आज राष्ट्र को आवश्यकता है। भाषा और साहित्य की रोटी खाकर उसके नमक का कर्ज चुकाने वाले विरलों में डॉक्टर रवि शर्मा भी हैं। उनके भीतर मुझे भविष्य का गंभीर तथा उत्तरदायित्व निभाने वाला भाषा सेवी दिखाई दे रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी सद्बुद्धि को पंख लगाए, उन्हें नए संकल्प दे और नई दिशाएं उजागर कर उन्हें प्रेरित करें। डॉक्टर रवि शर्मा की यह पुस्तक हिंदी जगत के लिए ही नहीं, देश विदेश में बैठे हिंदी प्रेमियों तथा सेवियों के लिए अत्यंत उपयोगी, प्रेरक तथा मार्गदर्शक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं डॉक्टर रवि शर्मा को हार्दिक साधुवाद देता हूं तथा भविष्य में भी इसी प्रकार सक्रिय एवं रचनात्मक बने रहने की शुभकामनाएं देता हूं। इस पुस्तक के प्रकाशन से लेखक और प्रकाशक दोनों ही हिंदी जगत को उपकृत कर रहे हैं। दोनों को शत शत बधाई। तो उन्होंने ये शुभकामनाएं जो दी थी, वे शुभकामनाएं फलीभूत हो रही हैं और उनके आशीर्वाद से, उनकी शुभकामनाओं से मैं ये सारे प्रयास थोड़े थोड़े आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस पुस्तक में मैंने 18 अलग अलग विषय लिए हैं हिंदी से जुड़े हुए, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हिंदी कल, आज और कल। इसमें मैंने हिंदी का जो पूरी विकास यात्रा है उसको बताया है लगभग 15 पृष्ठों में। हिंदी में हैं अनंत संभावनाएं। यहाँ मैंने जो हिंदी में रोजगार के अवसर हैं उनको मैंने इस रचना में, इस लेख में मैंने बताया है। प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी, ये बहुत ही शोधपूर्ण लेख है मेरा, लगभग 12 पृष्ठों का लेख है और इसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से हमने प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को थोप कर अपने विद्यार्थियों का, अपने देश का अहित किया है। ये इस लेख में मैंने बताया है। हिंदी वर्तनी विवाद एवं भ्रम के बिंदु, तो हिंदी वर्तनी में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अंदर क्या विवाद हैं, क्या भ्रम हैं, उन बिंदुओं को मैंने इसमें उभारा है। भाषा आंदोलन के मायने, तो हिंदी को लेकर जो आंदोलन हुए हैं उनका इतिहास मैंने इसमें रखा है।
हिंदी ग्रंथी और युवा पीढ़ी में हिंदी को लेकर किस तरह की हीन भावना है उसकी ओर मैंने संकेत किया है। हाय अंग्रेजी बाय हिंदी। ये जो हमारे पब्लिक स्कूल हैं जो हिंदी को हाय कह रहे हैं और अंग्रेजी को बाय बाय कर रहे हैं, वहाँ क्या स्थितियाँ हैं और हमारी नई पीढ़ी किस तरह की सोच लेकर इन पब्लिक स्कूलों से निकल रही है, ये इस लेख में मैंने व्यंग्य शैली में रखा है। उच्च शिक्षा एवं शोध का माध्यम। इस लेख में मैंने उच्च शिक्षा में शोध का माध्यम हिंदी हो तो क्या स्थितियां बनेंगी देश के संदर्भ में, देश के विकास के संदर्भ में, नई मौलिक शोध के संदर्भ में, वे सारी बातें मैंने तर्कपूर्ण ढंग से रखी हैं। 14 पृष्ठों का ये लेख है, बहुत विस्तार से मैंने विषयों को लिया है। अपनों की मारी हिंदी बेचारी। इस लेख में मैंने हिंदी के रोटी खाने वाले लोगों द्वारा जाने अनजाने में जो हिंदी का अहित किया जा रहा है उसकी ओर संकेत दिलाकर एक चेतावनी देने का प्रयास किया है कि वे अपने आप को बदलें और हिंदी के हित में कार्य करें। ये लेख मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसके बाद कंप्यूटर युग और हिंदी। इस लेख में मैंने आज नए दौर में जिस तरह से कंप्यूटर इंटरनेट के आने पर हिंदी आगे बढ़ रही है, क्या क्या नई संभावनाएं इसमें हो रही हैं, इनको मैंने इस लेख में बताया है। हिंदी भाषा परिष्कारक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम सब जानते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग रखा गया और उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार में जो भूमिका निभाई है वह भूमिका अद्वितीय है, अतुलनीय है, अपूर्व है। तो उनका भी मैंने इसमें उल्लेख किया है प्रमाण के साथ कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदी के लिए उस काल में जबरदस्त प्रयास किए, मेहनत की और हिंदी को आज वाले रूप में, उत्कृष्ट रूप में, श्रेष्ठ रूप में, मानक रूप में पहुंचाने की शुरुआत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की। इसके बाद आज के दौर में जो संघर्षशील व्यक्तित्व थे, आज मैं 2006 के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आज डॉक्टर बलदेव वंशी जी हमारे बीच नहीं हैं और उनके व्यक्तित्व जो सारा जीवन उन्होंने हिंदी के लिए संघर्ष किया उसको मैंने इस लेख में उभारा है और आज उनको श्रद्धांजलि के रूप में मैं इस लेख का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। बहुत उत्कृष्ट कवि थे, विचारक थे, चिंतक थे और सबसे बड़ी बात है भाषा के लिए जबरदस्त आंदोलनकर्ता, सत्याग्रही थे डॉक्टर बलदेव वंशी। इसी प्रकार का दूसरा नाम है पुष्पेंद्र चौहान का। भारतीय भाषाओं के लिए संघर्षशील व्यक्तित्व पुष्पेंद्र चौहान। आपको मालूम होगा कि उन्होंने संसद से छलांग लगा दी थी हिंदी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए और जो आंदोलन यूपीएससी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहा था उसमें वे सालों साल उस आंदोलन को उन्होंने चलाया। 14 साल तक वह आंदोलन चला। विश्व का सबसे लंबा धरना था वह भाषा को लेकर। भारत में हिंदी का बिगड़ता स्वरूप, किस तरह अंग्रेजी की घुसपैठ हो रही है, कैसे अंग्रेजी की अति हो रही है, इसको मैंने इस व्यंग्य रचना में पेश करने का प्रयास किया व्यंग्यात्मक ढंग से। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की क्या स्थिति है, 3 स्तरों पर मैंने इस विषय को लिया है, विषय के रूप में, माध्यम के रूप में और राजभाषा के रूप में। इसके बाद अगला विषय हिंदी की सांविधानिक स्थिति। तो संविधान में हिंदी को लेकर क्या क्या उपबंध हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, इस लंबे लेख में मैंने इस बात को समझाने का प्रयास किया है और ये लगभग 25 पृष्ठ का ये लेख है और इसमें सारी जानकारियां जो संवैधानिक स्थिति की हैं वे मैंने दी हैं। और एक महत्वपूर्ण लेख है पुरानी वर्तनी छोड़िए, नई से नाता जोड़िए। इस लेख में मैंने बताया है कि हिंदी की वर्तनी में मानकीकरण के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं, जिनसे हमारे बहुत से साथी अनभिज्ञ हैं, उनकी ओर मैंने ध्यान दिलाया है और क्या इससे लाभ होंगे, कैसे अशुद्धियां दूर होंगी, हिंदीतर लोगों के लिए कैसे उपयोगी है ये सारा परिवर्तन, ये मैंने इस लेख में चर्चा की है। इसके बाद अगला लेख है भारतीय भाषाओं के लिए नागरी के प्रयोग की सार्थकता। यदि हम ऐसा कर पाएं, एक लिपि हमारे देश में हो, जैसा विनोबा भावे ने स्वप्न देखा था, एक लिपि परिषद की स्थापना की थी, नागरी लिपि पूरे राष्ट्र की अन्य भाषाओं को भी लिखने में सक्षम है, इस बात को मैंने प्रयास तर्क देकर के समझाया है। और अगला लेख बहुत ही चर्चित है, बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण। ये जो हिंदी का वैश्विक स्वरूप पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस लेख की है। बहुत सी सामग्री मैंने इस लेख के माध्यम से ली है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसमें बहुत सी नई जानकारियां जोड़ी हैं और इस लेख में 20 पृष्ठों के इस लेख में मैंने बहुत विस्तार से उन सारी बातों को बताया कि विश्व में हिंदी कैसे आगे बढ़ रही है। फिर परिशिष्ट में मैंने 3 रचनाएं दी हैं, जिसमें हिंदी दिवस की शुभकामनाएं नाम से एक व्यंग्य है मेरा हिंदी पर, वह भी मैंने इसमें रखा है, तो व्यंग्यात्मक लेख है। फिर एक कविता भी मैंने थोड़ा सा कहिए कि स्वाद बदलने के लिए दे दी है, लेकिन कविता है हिंदी के बारे में जिसका शीर्षक है हिंदी अपनी भाषा। और मैंने अन्य शोधार्थियों के लिए हिंदी
विषयक विशिष्ट संदर्भ पुस्तकों की सूची भी दे दी है, ताकि इस कार्य को और विद्यार्थी शोधार्थी अगर आगे बढ़ाना चाहें तो उन्हें कुछ मदद मिल सके मेरे इस प्रयास से। तो इस प्रकार मैंने इस पुस्तक के माध्यम से, ग्लोकल हिंदी जिसका शीर्षक है, इस पुस्तक के माध्यम से मैंने हिंदी के लिए अपने दायित्व को निर्वाह करने का प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है। और यह पुस्तक अभी इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्दी ही यह पुस्तक पुनः प्रकाशित होगी। किताब घर ने ऐसा मुझे वायदा किया है, आश्वासन दिया है, और यह पुस्तक जल्दी ही आपके हाथों में आएगी। और ये एक बहुत ही चर्चित पुस्तक रही है अपने समय की। 240 पृष्ठों की इस पुस्तक में मैंने ये सारे विषय लिए हैं। अगली वीडियो में मैं इस पुस्तक में से एक लेख आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगा, ऐसी और एक दो लेख सुनाऊंगा। तो ये साहित्य के रंग, अभी तक हम कविता और व्यंग्य तक सीमित थे, अब हम दूसरे ही ओर प्रवेश कर रहे हैं, जो है विचार प्रधान, चिंतन प्रधान लेख। ऐसे बहुत से लेख हैं मेरे, एक और पूरी पुस्तक है, उसका मैं आगे जिक्र करूंगा। तो आप इस तरह की जानकारियां पाने के लिए मेरी इस वीडियो श्रृंखला को देखते रहिए, और पसंद आ रही है आपको, आप इसे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मुझे आशा है कि आगे भी आप इसे पसंद करते रहेंगे और अपने मित्रों को भी इससे जोड़ते रहेंगे, क्योंकि यह मैं निस्वार्थ भाव से करना चाह रहा हूं कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में सजग हों और हिंदी को अपनाने के लिए उत्सुक हों। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है, यही मेरा प्रयास है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।